सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि नीतीश अपने उन सियासी दुश्मनों के भी निशाने पर हैं जो कभी नीतीश के अपने थे। इनमें एक नाम आरसीपी सिंह का भी शामिल है, जिन्होंने नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए। आरसीपी सिंह कहते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार बेहाल है और सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में अपने पीएम बनने के मिशन पर लगे हुए हैं। सुनिए जरा आरसीपी सिंह को भी। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं? अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास इतने ज़िले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। अब वार हुआ है तो पलटवार भी होगा। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का बचाव भी राज्य के मंत्री जमा खान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस नीतीश ने आरोप लगाने वाले नेताओं को पहचान दी है, आज वो ही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूं, वो लोग बौखलाए हुए हैं। दिल्ली गए, अपना कुछ और भी काम हो सकता है, व्यक्तिगत भी काम हो सकता है। लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने बुलाया है, किस बात को बुलाया है, ये तो गर्व की बात है ना, ये तो बाद में मालूम होगी। लेकिन लोग डरे हुए हैं तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि आवाम जनता, देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी और उनको समझ चुकी है कि लोग ठगने वाले हैं। न किसान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न मोहब्बत भाईचारा से मतलब, न देश से मतलब है। पटना में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों के नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है और इस बार उनका सत्ता से जाना तय है। वहीं आरसीपी सिंह के मामले पर मंत्री जमा खान ने कहा है कि सीएम नीतीश ने उनको पहचान दी है, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने उनको बनाया है और आजकल वो अनगल बयान दे रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर के दिए गए बयान पर कहा कि उनकी हैसियत नहीं है नीतीश कुमार पर बोलने की। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मेरे साथ रहे तो फायदा लिया। आखिर में पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के फरार होने के मामले में कहा कि ये न्यायालय का मामला है, इस पर टिप्पणी क्या करें। उन पर आरोप लगा है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूं, वो लोग बौखलाए हुए हैं। दिल्ली गए, अपना कुछ और भी काम हो सकता है, व्यक्तिगत भी काम हो सकता है। लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने बुलाया है, किस बात को बुलाया है, ये तो गर्व की बात है ना, ये तो बाद में मालूम होगी। लेकिन लोग डरे हुए हैं तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि आवाम जनता, देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी और उनको समझ चुकी है कि लोग ठगने वाले हैं। न किसान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न मोहब्बत भाईचारा से मतलब, न देश से मतलब है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिना कांग्रेस के किसी भी विपक्षी एकता को हास्यास्पद बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो लोग बिना कांग्रेस के केंद्र सरकार के खिलाफ बने रहे गठबंधन को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा है कि बिना कांग्रेस और वाम दल के कोई भी गठबंधन सफल नहीं होगा। पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि जरूरत है कि देश के सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर 24 में एनडीए सरकार को हराने के लिए काम करें। देश के भीतर जो डर है, नफरत है, देश के भीतर जो बंटवारे का डर है, संविधान जो आज खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर, वाल्मीकि, पेरियार, इनकी विचारधारा कंप्लीट, बिरसा मुंडा
की ताकत को जो खत्म करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र कंप्लीट रूप से रहा नहीं। लोकतंत्र का मतलब है सीबीआई, ईडी, अदानी, अंबानी, आईटी और कुछ सत्ता में बैठने वाले 2 लोगों का गैंग। इस कंट्री में डेमोक्रेसी सिर्फ इतने आदमी के लिए है।